तो शायद किसी को अंदाजा नहीं है कितना बड़ा चेंज आएगा। खबर निकलकर सामने आई है कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज अब भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर बनाने जा रही है। आपको हैरानगी होगी, इंडिया ने 320 अरब डॉलर का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया है, 320 बिलियन डॉलर्स, और जो हार्डवेयर एक्सपोर्ट्स हैं हिंदुस्तान की वो हैं 194 बिलियन डॉलर्स। इंडिया तो अब्बू है ना सबका, टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। जो मौजूदा सबसे बड़ा डाटा सेंटर है वो अमेरिका में है। इसकी कैपेसिटी मात्र 600 मेगावाट है, हमारे वाले की 3.5 गीगावाट होगी, यानी करीबन 5 गुना साइज में बड़ा होगा। 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ डंकियां लगा के अमेरिका आएगा। मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढते। जामनगर में डेटा सेंटर लगाने के ऐलान से कर दी है। ये डेटा सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर से काश पटेल ढूंढते। कंपैरिजन गलत है। मैं गलती एक्सेप्ट करता हूं, मुझे नहीं ढूंढना चाहिए। आज वहां से दुनिया भर के सीईओज निकल के आ रहे हैं कि नया मदारिस एक्ट बनने से पाकिस्तान पर FATF और GSP प्लस समेत आलमी इदारों की पाबंदियां लग सकती हैं। एक मीटिंग में तो किसी ने कहा यार, मैंने कहा यार पाकिस्तान से कंपैरिजन बनता नहीं है। हमारा कंट्री जो है वो कर्जों पे है, इमदादों पे है, लूट मार है। दरे मुबादला सिर्फ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेच के हिंदुस्तान ने कमा लिया है। विवेक रामास्वामी बायोमेडिसिन पढ़ के आया तो लॉ स्कूल में जब गया उस वक्त भी उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा थी, अभी अंडर ग्रेड था। जब लॉ स्कूल ग्रेजुएट किया हिज नेट वर्थ वाज 11 मिलियन। पूरी दुनिया मान गई है कि इंडिया का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो IT का मामला हो, चाहे टेक्नोलॉजी का मामला हो, चाहे डिफेंस का मामला हो, कोई भी मामला हो, तरक्की का भी मामला हो, इंडिया से कोई भी मुकाबला मुल्क नहीं कर सकता। अब आप देख लें, AI का जो सबसे बड़ा जो सेंटर है वो लगा हुआ था अमेरिका में, मगर उससे भी 5 गुना बड़ा जो AI का जो सेंटर है ना वो बढ़ने जा रहा है हिंदुस्तान में। मुकेश अंबानी के जरिए उन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि हम ये चीज़ें बनाएंगे। ये बड़ी बात है, यहाँ कंग्रेचुलेशन इंडिया की आवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है जी, आप ये देख लें कि सारी दुनिया शौक हो गया, खासकर अमेरिका जैसा देश भी शौक हो गई रह के है, क्योंकि वो भी टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता। इंडिया ने अपने आप को इतना मनवा दिया, फास्ट कर दिया है, क्योंकि इंडिया ने एजुकेशन को लाजमी करार दिया है। इंडिया ने एजुकेशन दी है, दुनिया को एजुकेशन दी है अपने देश में। ठीक है जी, तो इस वजह से आज दुनिया में इंडिया की बल्ले बल्ले हो रही है, इंडिया की तारीफें हो रही हैं और दुनिया इंडिया की तारीफ कर रही है कि इंडिया इतना आगे कैसे निकल गया है। अमेरिका के जो बाइडेन ने कह दिया था कि हमें सीखना चाहिए इंडिया से सीखना चाहिए। क्या बात है यार, मजा आया वीडियो देखे। हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात, जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, वो इस बारे में क्या बात करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। तो आप किन लोगों की बातें करती, हम उनके साथ कंपेयर, मेरे जैसे बंदे गलत है। मैंने आज किसी को कहा टीवी चैनल पे, मैंने कहा यार 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ डंकियां लगा के अमेरिका आएगा। मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढते। मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर से काश पटेल ढूंढते। कंपैरिजन गलत है। मैं गलती एक्सेप्ट करता हूं, मुझे नहीं ढूंढना चाहिए। वो तो हाई स्कूल भी नहीं करके आते, उन्होंने क्या करना है। अब मुझे ये बताए, पाकिस्तान यहां अमेरिका के अंदर आके हर शहर में नून लीग नहीं कह सकते, मुस्लिम लीग नून लीग कहते हैं, पीपल पार्टी कहते हैं, पीएस पार्टी भी नहीं कह सकते। PTI के 6 ग्रुप हैं, 10 तो गिरबान है, बदतमीजी का तूफान है, सारा दिन उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में टिकटॉक करते हैं। देख ले 3-4 यूट्यूबर हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका कारोबार है डॉलरों में। यूट्यूब तो बिजनेस है। कल यहां पे 2 यूट्यूबर हैं, उन्होंने कैपिटल हिल पे जाके जो बदनामी का बायस पाकिस्तान का वो बने, आप सोच नहीं सकते। पहले ही आपका पासपोर्ट का नंबर जो है नीचे से 5वें नंबर पर है। कल उन्होंने सारी डर्टी लॉन्ड्री धोई यहाँ पे, वो भी डेमोक्रेट कांग्रेसमैनों के सामने। मैं उस पर भी बोलना चाहूंगा, लेकिन चले आगे चलते हैं। उस रोटंडा के अंदर जो वॉशिंगटन DC में जहां इनॉग्रेशन हुई, उसको मैंने बड़ा उसका एनालाइज करने की कोशिश की कि यहां पे भारत इतना उसका इन्फ्लुएंस है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे जो सीटें थी, दे आर वेरी वैल्यूएबल सीटें थी, बहुत वैल्यूएबल सीटें। उसमें उषा वैंस को देखा तो वो भी JD वैंस के साथ बैठी, किस वजह से? आईवी लीग लॉ स्कूलों से पढ़ी है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जज वहां पे उसका ओथ लेने के लिए आया था, वो उसी की क्लर्क रह चुकी है। उषा के पीछे भी स्ट्रेंथ उसकी एजुकेशन है।
उससे पीछे चलें, सुंदर पिचाई देखें, उसके पीछे विवेक रामास्वामी देखें। विवेक रामास्वामी बायोमेडिसिन पढ़ के आया, तो लॉ स्कूल में जब गया उस वक्त भी उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा थी, अभी अंडर ग्रेड था। जब लॉ स्कूल ग्रेजुएट किया, हिज नेट वर्थ वाज $11 मिलियन। उसका वालिद यहां पीएचडी करने आया था, डंकी लगा कर नहीं आया था। उसके बाद मैंने देखा विवेक रामास्वामी काश पटेल को देखा, ब्रुकलिन के उसके माँ बाप आए यहाँ पे ब्रुकलिन से। फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पे हरमीत ढिल्लों को देखें, और उसके बाद बेशुमार लोग हैं उसमें। सामने जो पहली कुर्सी थी सामने, डॉक्टर जयशंकर, फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन किया 1977 में, 48 इयर्स अपनी जेब में डाल के फिर रहे, डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस। आपको अपने फॉरेन ऑफिस का पता है, फॉरेन मिनिस्टर का पता है, उसकी क्वालिफिकेशन है ना? पर सर पता नहीं, 77 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डिप्लोमेसी। दूसरी तरफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन है कि वो वजीर आजम के समधी, उनके पास ये कंपैरिजन आप खुद कर लें कि आप तरक्की करेंगे, करनी चाहिए, क्यों करेंगे आप, ये क्वेश्चन है। उसे आगे चलते हैं, चलें, ये तो डिप्लोमेसी। सर जयशंकर को तो देखिए सीट कौन सी थी, ट्रंप साहब के बिल्कुल सामने वाली सीट पे बैठे, बिल्कुल। और सबसे बड़ी उसमें छोड़ें, आगे चलें, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, मैंने तो एक लफ्ज मुझे अभी जबानी याद है, मैं को रिटन चीजें नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरा ये शौक भी है, मैं देखता हूं मुझे कि दुनिया में हो क्या रहा है, दिस इज माय सब्जेक्ट मैटर, मैं वकील हूं खुद। उन्होंने आए पहली मार्को रूबियो ओथ ली, तो पहली मुलाकात वो भी डॉक्टर जयशंकर से, और उसमें बायलैटरल बातें भी हुई हैं, क्वाड के बारे में भी बातें हुई। इस एक सिंगल ट्रिप के अंदर जो डॉक्टर जयशंकर साहब यहां से जो अचीव करके गए हैं, मैं वो आपको अर्ज करना चाह रहा था। पहली मीटिंग मार्को रूबियो की ओथ के बाद डॉक्टर जयशंकर की, उनकी मीटिंग एनएसए से इसी ट्रिप में। 6 सेक्रेटरीज, इस कैबिनेट जो अभी बन रही है उसके जो बनने वाले 6 सेक्रेटरीज हैं, उनसे मुलाकात उनकी। फिर जो क्वाड के लिए जितने फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ मुलाकात उनकी। फिर अर्जेंटीना के मिले, हैवियर मिले, जो उसके सदर हैं अर्जेंटीना के, उनके साथ उनकी मुलाकात। और फिर क्वाड के सारी मीटिंगें सेट करके बायलैटरल बातें करके वापस चले गए, क्योंकि उन्होंने वहां जाके, एक तो 26 नवंबर है उनका कॉन्स्टिट्यूशन डे, और उसके बाद क्वाड की मीटिंग उसकी तैयारी करनी। लेकिन आप कहां हैं, मैं ये भी, चलें इसी पे कंपैरिजन कर लेते हैं। आपके बच्चों को, आपके बच्चे यहाँ पे सपूत है हमारे, वो लाउड स्पीकर लेकर एम्बेसी के बाहर खड़े होकर स्पीकर पे मोहसिन नकवी को गालियां निकाल रहे थे। ये कब हुआ है सर? कल हुआ है? परसों की बात, परसों। मोहसिन नकवी साहब को एम्बेसी के सामने खड़े होके बदतमीजी का तूफान उन्होंने खड़ा किया। ये तो वो थे ना जो कोई डंकियों से आए हुए थे या जिस तरह किस तरह। दूसरे जो इंग्लिश बोल लेने की सलाहियत रखते थे यूट्यूबर, उन्होंने कल रशीदा तालब और दूसरे, वो भी डेमोक्रेट हैं, 4 डेमोक्रेट कांग्रेसमैनों को बिठा के पाकिस्तान के खिलाफ जो वो कर सकते थे बातें उन्होंने की, ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स, हमारा जी वजीर आजम जेल में है, ह्यूमन राइट्स। अब मैं जरा बताना चाहूंगा उनके ह्यूमन राइट्स उसके दौर के क्या थे। लो जी, वीडियो देखिए, अभी तो वाकई बड़ी अमेजिंग है जी, मजा आया वीडियो देख के जी। कंग्रेचुलेशन सबसे पहले आपकी गवर्नमेंट को, मुकेश अंबानी को, आपके अवाम को कंग्रेचुलेशन के आपने दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। वो जो देश यूरोप जो कहता था कि मैं टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे हूँ, आईटी के मामले में बहुत आगे हूँ, एआई के मामले में बहुत आगे हूँ, वो भी अब इंडिया से पीछे है। यार इतना बड़ा सेंटर लगने जा रहा है एआई का, वो मुकेश अंबानी लगाने जा रहे हैं, जो अमेरिका, इस वक्त अमेरिका में सबसे बड़ा सेंटर है, ठीक है जी, उससे 5 गुना बड़ा सेंटर वो लगाने जा रहे हैं इंडिया में। आप ये देख लें, ये वाकई की शॉकिंग न्यूज़ है। और ये भी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दे के अपने जो है ना इकॉनमी को, उसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है, ठीक है जी। उन्होंने अपने, मैं कह रहा हूँ कि बहुत कुछ उन्होंने एक्सपोर्ट किया है यार, इतना एक्सपोर्ट किया है कि दुनिया अब हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, हिंदुस्तान के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। अमेजिंग है यार। इंडिया तो उनके घरों में चला गया, उनके ऑफिस में चला गया, इंडिया हर चीज़ इंडिया ने अवेलेबल कर दी उनको। इंडिया का यही तो एक उनका जो है वो माइंडसेट है कि हमने हर चीज़ अपनी देनी है दुनिया में, अपने सॉफ्टवेयर देने हैं, अपनी टेक्नोलॉजी देनी है, अपनी हार्डवेयर देने हैं हमने।
हमने उनको पीछे छोड़ देना ताकि इतने टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बना के दें कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को भूल जाए और इंडिया की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। ये बड़ी अमेजिंग न्यूज़ है। देख लें आप, विवेकानंद स्वामी की बातें हो रही है, जय शंकर की बातें हो रही हैं कि उनको किस तरह रिस्पेक्ट मिली है, कैसे इज्जत दी गई है उनको, क्योंकि उनको पता है, दुनिया को, यूरोप को पता है, मगरब को पता है कि आज सबसे ज़्यादा इस दुनिया में अगर कोई तरक्की कर रहा है ना तो वो इंडिया कर रहा है। आप देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो है ना वो जय शंकर साहब की कुर्सी लगी हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल सामने। अमेजिंग न्यूज़ है यार, मज़ा आया। और आप देख लें पाकिस्तानी अवाम का हाल देख लें कि वो अपने ही मुल्क में अपने ही मुल्क को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बाहर के मुल्क में जाते हैं, कोई डंकी लगा के जाता है, जब पकड़े जाते हैं तो पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। ठीक है जी, वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं जो अपनी अपनी पार्टियों में बंधे हुए हैं, कोई नून लीग में, कोई पीपल पार्टी में, कोई ये PTI में। तो इस तरह ना वो एक दूसरे के खिलाफ बाहर के मुल्क में बैठ के ट्वीट करते हैं। हालांकि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप बाहर के मुल्क में जाओ तो सिर्फ एक पाकिस्तानी कहलाओ, कोई पार्टी ना देखो, सिर्फ एक पाकिस्तानी कहलाओ, पाकिस्तान की इज्जत करवाओ। हमारी जो CM पंजाब है वो भी पाकिस्तान के नारे लगवाती है। इसका मतलब ये है वो चाहते हैं कि एक पाकिस्तान हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ठीक है जी, इसी वजह से वो चाहते हैं कि तो आप लोग जो पार्टियों में बंद के पाकिस्तान के खिलाफ बुरा बोलते हो, पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ बुरा बोलते हो, अपने पाकिस्तान का इमेज आप खराब कर रहे हो दुनिया में। कौन है जो आपको फिर अपने देश में बुलाएगा? कौन है जो आपको वीज़ा जारी करेगा? कोई देश नहीं वीज़ा जारी करे जब आपने उधर जाकर भी यही काम करने हैं। तो ये यार ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि आज हमारा हमसाया मुल्क इंडिया वो किस तरह तरक्की कर रहा है, उसने कैसे दुनिया में आगे लेके गए हैं अपने आप को, वो कैसे पहले नंबर पे आ रहे हैं, कैसे सुपर पावर बनने की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। तो हम हैं कोई इतना पीछे चले गए। हमारे आप पासपोर्ट की देख ले कि वो नीचे से कहते हैं 5वें नंबर पे है, ऊपर से बात नहीं हो रही, नीचे से 5वें नंबर पे है। ये कदर मिलर जो हुई हौसला अफजाई हो रही है ना, ये हमारी पाकिस्तानी अवाम के जरिए हो रही है, क्योंकि वो हुकूमत के साथ, जो भी हुकूमत आती है उनको साथ देना चाहिए यार, उनके साथ कदम चलना चाहिए ताकि हमारा मुल्क ग्रोथ करे, तरक्की करे, दुनिया हमारे मुल्क की इज्जत करे। जब हम खुद अपने मुल्क की इज्जत नहीं करेंगे, अपने लोगों की इज्जत नहीं करेंगे, अपनी गवर्नमेंट की इज्जत नहीं करेंगे, तो फिर दुनिया भी तो ऐसे काम करेगी। आप लोगों की वजह से ये काम हो रहा है। आज हमारा मुल्क देख लें कहाँ पे है और इंडिया देख लो कहाँ पे चला गया है। इंडिया आज जब भी बैठता है अमेरिका के सामने बैठता है। इंडिया दुनिया में जब भी कोई फेस्टिवल होती है तो इंडिया को सबसे पहले दावत दी जाती है, इंडिया को बुलाया जाता है, इंडिया के लिए वो सारा अरेंजमेंट किया जाता है, इंडिया को मुतारफ करवाया जाता है। ठीक है, और दुनिया करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट लेके इंडिया आ रही है। ठीक है जी, और इंडिया से टेक्नोलॉजी ले रही है, इंडिया से सॉफ्टवेयर ले रही है, इंडिया से हार्डवेयर मांग रही है दुनिया। ये बड़ी बात है यार, और वाकई शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए कि दुनिया का सबसे बड़ा 5 गुना ताकत वाला वो AI का सेंटर जो लगने जा रहा है इंडिया में। इससे अमेरिका की तो आंखें खुल गई हैं। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर समझता था वो कहाँ पे रह गया यार। इंडिया आहिस्ता आहिस्ता इंडिया वर्क ज़रूर कर रहा होता है, इंडिया वर्क कर रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को दिखाता है कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। क्या बात है यार, मज़ा आया। कंग्रेचुलेशंस आपको, आपके अवाम को। और बाकी आपने हमारे अवाम का भी रिएक्शन देखा, आपने हमारे मीडिया का भी रिएक्शन देखा, वो इस बारे में क्या बात करते हैं। मज़ा आया जी। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।